वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश सनागन। और बड़े दिनों के बाद आज खबर डाल रहे हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। उसी तरह से आपको बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब करेंगे। इसको लेकर मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ आज चिंतित है। वहीं आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक संघ की कई मीटिंग की गई किंतु उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया। कारण यह रहा है कि मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों के गुट बन गए, जिसका कारण आंदोलन ठीक तरह से नहीं हो पाए। इस कारण आपको बता देते हैं माननीय शंभू भैया के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वह सफल हो गया था, किंतु कई अतिथि शिक्षकों के संगठन होने के कारण हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक संगठन नहीं हो पाया। और इस कारण से आज हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक भटकता हुआ फिर रहा है। इस कारण से आपको बता देते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में एक महान आंदोलन होगा। अधिकारों के प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक सभी लोग अपनी स्थायित्व के लिए मांग कर रहे हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए। किंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सुनवाई नहीं की। इस तरह से मध्य प्रदेश में रुपया कहाँ जाता है और कहाँ से आता है इसका कोई पता नहीं चलता। रुपये का इतिहास की बात करें तो आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की दयनीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो नियमितीकरण के लाले पड़े हुए हैं। और एक मन चले लड़के ने मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछ लिया। आइए सुनते हैं। नमस्ते भैया। मामा जी अपने भांजों को 1000 दे दो। पहले बहनों को कर्जन दो। पहले बहनों को कर्जन दो। स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को पढ़ाते पढ़ाते आज पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 30 अप्रैल को बाहर हो जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जुलाई अगस्त में फिर से प्रक्रिया करवाएंगे और फिर से आवेदन होंगे और फिर से अतिथि शिक्षक रखाएंगे। इस तरह से ऐसे ही चलता रहेगा मध्य प्रदेश का ढर्रा। और मध्य प्रदेश में यह सारी सच्चाई आपके सामने है। क्या मध्य प्रदेश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए? जबकि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में सभी पैरा टीचर, अतिथि शिक्षक एवं कई गेस्ट टीचरों को नियमित किया गया है। मात्र मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उन पर अपना राज सत्ता कर रहे हैं। वर्ष 2017-18 में भी यही कारण हुआ था कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसका मुख्य कारण यही था कि अतिथि शिक्षकों को मुहरा बनाया गया और उन अतिथि शिक्षकों से वोट ले लिए गए और अपनी सत्ता हथिया ली गई और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सड़क पर छोड़ दिया गया। और आज वो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सड़कों पर घूम रहे हैं। और इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की दम पर ही इन्होंने सरकार बनाई थी और वह सरकार अब फिर 2023 में चुनाव है और मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक फिर इन नेताओं की कमर तोड़ के रखेगा क्योंकि उन्हें नियमित नहीं किया गया। आइए सुनते हैं शंभू भैया को। छोड़ निकलना होगा। तुम आदम के बेटे हो, क्यों सोचते हो संघर्ष कम होगा? वो आज नहीं तो कल होगा और एक दिन हमारा अतिथि शिक्षक सफल होगा। लेकिन आप निर्णय कर लो। एक बैनर से आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप देख चुके हो, हालात देख चुके हो भोपाल में आंदोलन की। इसीलिए मैं 2 साल से कोई आंदोलन नहीं कर रहा था और आज भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये हमारे तमाम अतिथि भाई जो हमको फ़ोन लगाते हैं, दिन रात बोलते हैं कि भैया आंदोलन करिए, आप ही लड़ाई लड़ सकते हो। ये चीज़ उनको एहसास हो गया। पूरा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इंतज़ार कर रहा था मेरे फेसबुक लाइव होने का। इसीलिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। जो चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसी तरह संगठन को बांटते रहें, वो शांत हो जाएं। अतिथियों को नियमित हो जाने दीजिए, उसके बाद आपकी दुकानदारी चलती थी, चलती रहेगी। जो आप चाहते हो वो सब अतिथि शिक्षक अब मध्य प्रदेश का जान चुका है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है,
हमारा अतिथि भाइयों से निवेदन है, और ग्रुपों में तमाम लोग प्रकार के लोग जुड़े रहते हैं जो अतिथि शिक्षक नहीं है, जो आपको बरगलाते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं चंद लोग। उन भ्रांतियों में मत पड़िए, लड़ाई को बड़ी बनाइए। एक झंडा, एक बैनर और एक नाम के साथ आप लड़ाई लड़िए, आप निश्चित जीतोगे। अगर आप जीतना चाहते हो और अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करिए, अपनी शिक्षा को जगाइए, और अगर आप दूसरे के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप नहीं समझोगे कि आपका भला और बुरा कहाँ है, तब तक आप कभी कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। ये मैं नहीं कहता, ये प्रकृति कहती है, संसार कहता है कि बुद्धि, इतने पूरे मनुष्य के इतने बड़े शरीर में भगवान ने, प्रकृति ने बुद्धि को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आप उसका उपयोग करिए, आप जानिए कि सच्चाई कहाँ है, अच्छाई कहाँ है, हमारा भला कहाँ है, हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है और किस स्तर पे लड़ाई लड़के हमको हक दिला सकता है। आपके तो लोग कहते हैं, अगर आपका जबलपुर का जल सत्याग्रह हुआ था, जब नर्मदा जल सत्याग्रह हुआ था, उसी के बाद आपको 3 हक मिले थे, 25% का आरक्षण, 9 साल की छूट और तनख्वाह में बढ़ोतरी। उसी जल सत्याग्रह के 15 दिन बाद शासन ने आपको दे दिया था। अगर आप नियमित होना चाहते हो तो एक झंडा, एक बैनर और एक नाम के साथ लड़ाई शुरू कर दीजिए। जिलों में जब आप ज्ञापन देते हो तो एक ही लेटर हेड यूज़ होना चाहिए, उसमें एक ही नाम होना चाहिए, और जिला अध्यक्ष अगर अपना नाम लिखता है तो साथ में अपने जिसको भी आप प्रदेश अध्यक्ष मानते हो उसका नाम मेंशन करिए, ताकि CID से, IB से, साइबर सेल से आपकी बात भोपाल तक पहुँचे कि एक नेतृत्व, एक बैनर के तले अतिथि शिक्षक इकट्ठा हो गया। ये चंद टुकड़ों में बटा नहीं है, आज नहीं तो कल वो अपना हक लेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से, 2.5 साल से मैंने कोई आंदोलन इसलिए नहीं किया कि जो ये कहते थे कि हम आंदोलन करना चाहते हैं, हम अतिथि शिक्षक हैं, तो मैंने इसीलिए 2 साल तक कोई प्रकार की आवाज़ नहीं लगाई, ना मैं किसी तरह से आप लोगों के बीच में आया। लेकिन अब अतिथि शिक्षक चाहता है कि मैं लड़ाई लड़ूं, तो कृपया करके आपने उनका हश्र देख लिया, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार भोपाल में आंदोलन किया। हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? ये स्थिति हो गई कि हमारे भाई, छोटे अतिथि भाइयों को पानी पीने तक का मौका नहीं दिया, पुलिस ने उनको खदेड़ा। अब मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना, 2 बच्चे हैं, उनकी फीस भी देनी है पढ़ने के लिए, 2 बेटियां हैं शादी के लिए, 1 बेटा है, एक भी गोली भी नहीं देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। 6500 रुपए सैलरी मेरे को पेंशन दे रही है। अब 6500 रुपए में पेट भरें या बच्चों को पढ़ाएं? अब चाय की दुकान भी खोलनी पड़ेगी, उस पर बोर्ड लगा दूंगा, हरियाणा सरकार का क्लास 1 गस्टेड अफसर चाय की रेहड़ी पे चाय बेच रहा है। अब यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम 600-700 रुपए दिहाड़ी तो मिलेगी। हम कौन सा यहाँ पे रजवाड़े से पैदा हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके अफसर बने थे, लेकिन सरकार ने जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पे हमने वहीं पहुंचा दिया इसने। और ये बीजेपी की सरकार जो है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के खाते भरने के लिए है। खट्टर साहब बोलते हैं मैंने बड़ी लावणी करी है, बड़ी ये करी है, जरा कदे पेंशन छोड़ेगा क्या? हरियाणा राज्य की उसको इतनी चिंता है, हरियाणा राज्य की उसको चिंता है कि 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। और अभी बोल रहे हैं पिछले 3 महीने में हरियाणा ने 7500 करोड़ रुपया GST का इकट्ठा किया है। एक तरफ से तो दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं। ये 2 स्टेटमेंट क्या है? MP को, MLA को 4-4 बार की पेंशन, और हमने अपनी सारी जिंदगी दे दी 58 साल तक सरकार को, एक पेंशन देने में भी उसका दिवालिया होने पे आ जाएगी। ये बीजेपी के नए कंसेप्ट आ गए हैं, सिर्फ बेवकूफ बना रही है देश की जनता को। और दोबारा अब लोगों सचेत हो जाओ, वोट की चोट दे दो इनको। जब तक वोट की चोट नहीं दोगे तो ये सुधरेंगे नहीं। कांग्रेस तो इससे लाख दर्जे अच्छे है, कम से कम मुलाजिमों के ऊपर उन्होंने अपना हथौड़ा तो नहीं चलाया। अपनी तिजोरियां भर लो और देश के नागरिकों को कर दो कमजोर। हमने जहां से जिंदगी शुरुआत करी थी वहीं पे आके पहुंच गए। अब क्लास 1 गस्टेड अफसर है, या बुढ़ापे में वकालत करेंगे तो वकालत करने में तो 10 साल दोबारा फिर शुरुआत करनी पड़ेगी वहीं से। 6500 रुपए में अगर मैं बीमार हो गया तो इन्होंने आयुष्मान में भी नहीं आएंगे हम, तो पीले कार्ड भी नहीं बनेंगे हमारे, तो हम कहां जाएं? तो आपको मैंने बोला आप इस साइड मुंह कर लो, शांत हो जाओ। भैया पीछे से पीछे से। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.